पढ़ते हैं, बड़े लोग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके घर के लड़के IAS PCS निकालते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, मेहनत करते हैं बच्चे उनके घर के, सही बात है। हमारे कहने का हमको वो संसाधन नहीं है, हम पहले ही से वो थे। और जिस हिसाब से हमारी ग्रुप D में आर्मी में जो मतलब चतुर श्रेणी की नौकरियां थी हम लोग पा लेते थे, वो हमारे बच्चे हम पाते थे तो हम अपने बच्चों को मीडियम क्लास का शिक्षा देते थे, वो IAS PCS बना सकते थे। लेकिन हुआ क्या उसमें कि उसमें सब प्राइवेट हो गया। अब हम उसमें जाएंगे 10,000 रुपया पाएंगे, अपना पेट पार लेंगे कि लड़के को पढ़ा लेंगे, आप बता लीजिए। IAS PCS में SC ST OBC मुस्लिम के लड़के नहीं हुए क्या? 56 लड़के IPS IAS में हुए। एक मिनट बेटा, सुन लो। गाजी इस बार PCS का जो रिजल्ट निकला है, गाजीपुर के 4 या 5 लड़के हुए हैं, उसमें केवल 3 यादव के लड़के केवल हुए हैं, और ये लोग आरोप लगाते हैं। यही यादव के, यही जो कि सांसद में उठा था प्रश्न, आप भी देखे होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि जो कि 56 में जो कि 46 में 56 हुए हैं यादव के। अब यही भाषा बोलेंगे ये लोग, जबकि हमने लिस्ट निकालिए ना, लिस्ट निकालिए आप कितना हुए हैं। केवल 3 या 4 यादव के लड़के हुए थे, और यही लोगों की भाषा है। आरक्षण की बात कर रहे हैं अधिकारी की, आप आरक्षण की बात करते हैं, पूरी सूची निकालिए ना, सरकार आपकी है, देखिए कितने अधिकारी किस वर्ग के हैं, आप समझ में आ जाएगा। यह देखिए, ऐसा है जिसकी क्या सपा की सरकार थी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, आरोप लगा रहे हैं, सपा की सरकार थी, यादव दारोगा नहीं थे। 4 जगह देखिए पिछले सरकार में क्या हुआ, जो इस वक्त सरकार चल रही है, सवाल जनता भी उसी से उठाएगी, ठीक है, विपक्ष भी उसी से उठाएगा। जानते क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? भय, भूख और भ्रष्टाचार है, और योगी की सरकार इन तीनों मुद्दों पे खरी उतरी है। यहाँ भय नहीं है, भय खत्म हो गया। नहीं तो याद है यही मुख्तार अंसारी के गुंडे आके व्यापारियों से लूट फसोट करते थे। भाई भूख कोई व्यक्ति, देश गिरवी नहीं ना रखा गया। आज जो सामान आपके देश में, आपका देश जो आर्थिक स्थिति में है, आज 5वें नंबर का आर्थिक देश बनकर उभरा हुआ है। और इसके पूर्व में क्या होता था कि इसके पूर्व में क्या होता था कि अपना यही भारत देश नीलाम हो जाता था, सुनिए, कर्ज में डूब जाता था, और जो सरकारें आती थी कर्ज भरते भरते रह जाती थी। ठीक है कि भाजपा सरकार में भय भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, आप लोग को लगता है? कुछ नहीं है, कुछ हो रहा है। अब इस मुद्दे पर दबा दे रहे हैं, हो रहा है। बताइए, पुलिस अगर हम पे पिटा रहा है, अगर पुलिस में हम FIR करने जाएंगे तो पुलिस उल्टा हमको भी बंद कर देगी। ऐसा भैया देखिए, मुद्दा ये चीज नहीं है, ये लोग केवल भटकाने का काम करते हैं। कभी भी ये बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बातें नहीं करेंगे। एक करेंगे, एक मिनट, एक केवल बात करेंगे मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, पाकिस्तान, इस पर छोड़ दीजिए, इसके बाद बात नहीं करेंगे। वो आपको रखें क्या? आप ही मान के चलिए, उन्होंने कहा क्या मंदिर मस्जिद, इसके पहले जो इनकी गवर्नमेंट आती थी, सरकार आती थी, इनके जितने नेता थे जालीदार टोपी पहन करके जा करके, और क्या नाम है, रोजा अफ्तारी करते थे, तो मस्जिद की बात नहीं करते थे, एक धर्म की बात नहीं करते थे। रोड पर सुनिए, रोड पर नमाज होती थी, गाड़ियां जाती थी, एम्बुलेंस उठते थे, एम्बुलेंस में जो मरीज आता था मरीज मर जाता था। ये बात करेंगे क्या नाम है राजनीति का, बात करेंगे क्या नाम है धर्म के मामले में। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, किसको? गरीब को दिया जा रहा है कि वो अपना मुफ्त इलाज करा सके। कहाँ में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही है? आपको क्या लग रहा है इन सब को सुनकर? सहमत है हम लोग बात से, सपा से, सपा से सहमत है जी। बताइए कि मेडिकल कॉलेज कैसे मिला? इस बार भी सपा सरकार थी तो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, जब 10 साल हुआ है, अभी मेडिकल कॉलेज उसी तरह उसर पड़ा है। और मेडिकल कॉलेज आपके गाजीपुर में मिला है कि नहीं मिला है? पूछिए इनसे, किससे सरकार मिली है? की बात कर रहे हैं। 26 लुटेरे मिलकर एक बहुत बड़ा खजाना लूटने के लिए, भारत के खजाने को लूटने के लिए ये गठबंधन की है। याद है आपको स्पेशल 26 वाली मूवी, जिस स्पेशल 26 में 26 लोगों को एक फर्जी बनाते हैं, CBI टाइप के। सुनिए 26 लोगों की एक टीम बनाते हैं और वो रेड डालने जाते हैं। वो 26 लोग एक किनारे रहते हैं, लेकिन जो उसका मुखिया होता है वो सारा खजाना लेकर लूट के जाता है। यही इन सब के पास है। इनके पास ना नियत है, ना इनके पास नेता है। जवाब दीजिए। हाँ देखिए, जवाब है, इन्होंने नोटबंदी करके घर की महिलाओं का भी पैसा बैंक में डाल दिया, और सारे बैंक के पैसा को अडानी ने लुटवा दिया। ये अच्छा, घर का पैसा रखा हुआ बैंक में डलवा करके इन्होंने पैसा लुटवाया। उस जो अनपढ़ महिला थी वो भी अपना नोट बदल दी, और जब बैंक में पैसा हो गया तो इन्होंने भेज दिया अपने मित्र को। ये किसका नहीं गायब हुआ? पैसा जमा हुआ, जिसका पैसा जमा हुआ मिला कि नहीं मिला? कहाँ गया उसका पैसा? किताब में भी
कोरोना की दवा में भी इन्होंने चंदा लेकर के देश को बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ा घोटाला आ रहा है सामने। अभी इन्होंने पैसे की बात की है। पैसे की बात यह है कि लगता है अभी बात इन्होंने की है, आप मान के चलिए अभी आपने नोटबंदी की बात की है। हमको लगता है चाचा के तकिया के नीचे जो रुपया रखा हुआ था, उनके बेड के नीचे जो रुपया रखा हुआ था वो चला गया, इसलिए इनको कष्ट नोटबंदी से। ऐसा है, देखिए बेड के नीचे वाला पैसा नहीं गया, और बेड के नीचे मैंने पैसा रखा था, मैंने बीमारी के लिए रखा था, अपनी बीमारी के लिए रखा था। और ये कह रहे हैं गुंडा, अगर ब्रजभूषण सिंह जिंदा है तो गुंडा खत्म हो गया। गुंडा यहाँ कौन नहीं है? यहाँ गुंडों की कमी है? आप गुंडागिरी करते हैं, होने आपके कार्रवाई नहीं होगी तो आप गुंडा नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति पर एक FIR होगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। और मान लो धरना दे रहे थे, 1.5 महीना 3 महीना लड़कियां धरना दी और FIR तक नहीं हुआ था। भाई साहब, एक FIR करने के लिए धरना देना पड़ा लड़कियों को, और उन लड़कियों को जो देश के लिए झंडा तिरंगा फहराया था। ये देशभक्ति बता रहे हैं हमको? ये देशभक्ति है? ये देशभक्ति है? देशभक्ति झंडा था। यहाँ 26 जनवरी में 15 अगस्त पर 50-50 रुपए का तिरंगा को बांटा गया, घर घर बांटा गया, और वो तिरंगा लाते थे लोगों ने दिया था, बेचा गया भैया, बेचा गया था भाई हम। अरे काश ये भी बल्टा कांड में होते मऊ में, तो आज बोली नहीं निकल रही होती इनकी। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो बल्टा कांड में ना होते तो शायद। भाई साहब ने कहा वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने बोला है। भाई साहब ने वैक्सीनेशन के बारे में बोला। इनके जितने नेता थे, जितना वैक्सीनेशन का विरोध के, सबने पहले लगवा लिया था टिकवा। और रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी का काम हनुमान जी ने लेकर आया था। वही काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि भारत की जनता को वैक्सीनेशन जो है कम समय में जितना उपलब्ध कराकर संजीवनी का काम किया उन्होंने। वैक्सीन जो कंपनी में जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटाला हुआ है, इसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी। भैया इन्होंने दवा तो लाया, हनुमान जी दवा लाए थे तो एक पैसा राम से चंदा नहीं लिए थे, लेकिन इन्होंने लिया तो इन्होंने क्या किया? कमीशन लिया भैया, कमीशन लिया। इन्होंने दवा के लिए कमीशन, और जबरदस्ती लगवाना है, लगवाएंगे नहीं तो ऑफिस में नहीं जाएंगे, लगवाएंगे नहीं तो वोट लेने नहीं जाएंगे। 100 रुपया चंदा दिए थे, 100 रुपया चंदा दिए थे। अरे सब सफाई है, चंदा हम दवा में हम नहीं देते हैं, दवा कंपनियां देती हैं। आपको भी पता है कि दवा में कमीशन मिलता है। इन्होंने वैक्सीनेशन की बात कही कि वैक्सीनेशन, जब आपका कोरोना काल आया, महामारी आई, आप मान के चलिए जितने गरीब थे उनकी नौकरियां कंपनियों ने छोड़ दिया, उनको उनके बुरे हाल पे संभाला किसने? घर घर के बाद भोजन पहुंचाने का काम 3 टाइम, उनके जितनी भी सुख सुविधा थी, व्यवस्था थी, वो सरकार ने किया। ये बड़ी अच्छी बात। देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं, ये जब देश पर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो ये सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार ने किया है तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। हमारी बात समझिए। सरकार हम लोग 10 साल बंबई में थे, कोरोना माहौल था, तो भैया सरकार ने हम लोग को क्यों नहीं बुलाया? हम लोग तो भैया हम लोग पैदल आए, सोनू सूद के सहारे आए, बहुत लोग मरे, पैदल आए महामारी में। पहले लोग नहीं मर रहे थे, जब से दोनों सरकार चल रही है। यूपी देखिए, दिल्ली से मजदूरों को भगा दिया गया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहाँ से। हाँ, यूपी के बॉर्डर से लेके बिहार के बॉर्डर तक फ्री में रोडवेज की बस की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की गई। दिल्ली सरकार ने तो अनाथ की तरह छोड़ कोई दिया था। असुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई असुविधा नहीं होने दिया, और जो भी सुविधाएं हैं वो सब प्रदान किया। अच्छा, संभव है भाई। कांग्रेस के समय में एक बीमारी फैली थी, आप सबको याद है, प्लेग, याद है ना? क्या स्थिति थी? पूरे भारत में लाशें बिछ गई थी, और वो स्थिति थी, लेकिन उसके विकल्प में कोई खड़ा नहीं हो पाया, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। सुनिए, लेकिन जब अपने भारत के लोग, अपने भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाते हैं, अपने भारत के लोग वैक्सीन बनाते हैं, और पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें भारत पे टिकती हैं, तो उस समय आप भारत के वैज्ञानिकों का अपमान करने के लिए वैक्सीनेशन को दोषी ठहराते हैं। अरे ये लोग पोलियो का ड्रॉप भी नहीं पिलाते हैं। सुनिए पहली बात, ये लोग पोलियो का ड्रॉप भी नहीं पिलाते हैं कि हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, इसीलिए वैक्सीनेशन नहीं बढ़ाने। अरे वो याद है आपको? ये याद है कि नहीं? सुनिए का बचा
क्या बोल रहे हैं? हम क्या कहें, वो जो कह रहे हैं, अब क्या बताया जाए, उनको वैक्सीनेशन के विषय में बता रहे हैं। कंपनी स्वीकार की है, लोग कहते हैं कि नहीं लगाने से नुकसान है। अच्छा, बम्बे सरकार किसकी सी है बताइए? इन्होंने कहा वैक्सीनेशन, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जमाने में चेचक सुनिए, चेचक होती निकलती थी, चेचक की दवा कांग्रेस ने दिया था कि भाजपा ने दिया बताइए? और लिखा था कि एक चेचक का मरीज अगर मिल जाएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में जो जाकर देता था सूचना, उसको 1000 रुपया गवर्नमेंट देती थी। उसके लिए उस समय भी चेचक का नहीं टीका लगवाते थे कि हमारे बच्चे कम हो जाएंगे। पोलियो का टीका नहीं, ये जितनी भी सरकार की योजनाएं आते हैं सबके विरोध में होते हैं, भारत के साथ नहीं खड़े होते, भारत के विपरीत खड़े होते हैं। इन लोगों की यही मेंटालिटी है। अब भारत के साथ कौन खड़े होते हैं? भारत के साथ के लोग हमेशा खड़े होते हैं। जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आह्वान करता है कि भारत मुश्किल घड़ी में, और उसके साथ एक साथ सभी लोग खड़े होते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप यहाँ के सेवकों का आरती उतारिए, फूल से स्वागत करिए, तो भारत के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये भारत के लोग हैं। भारत के लोग खड़े हो जाते हैं, भारत लोग खड़े होते हैं। यहाँ थाली बजा करके कोरोना भगाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। थाली बजा दो, दीपक बंद कर दो, कोरोना भाग जाएगा। ये वैज्ञानिकों में विश्वास करने वाले, ये वैज्ञानिकों में विश्वास करने वाले लोग हैं कि थाली बजा कोरोना भगाते हैं और दीवा बंद करा करके कोरोना भगाते हैं। कोरोना को रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये इनके प्रधानमंत्री की सोच है।